वेलकम टू स्टडी 147। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही एक शानदार वैकेंसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए अंदर बिहार के अंदर राजस्व विभाग में लगभग 10,000 पदों के ऊपर भर्ती आई है और इसके अंदर बीई और सिविल डिप्लोमा दोनों के लिए भर्ती है। ऑल इंडिया अलाउ है। दोस्तों हम देखते हैं जो 2023 की जो ये भर्ती है उसके अंदर तमाम पोस्टें 4 प्रकार की पोस्टों के लिए ये भर्ती आई हुई है। जो विशेष सर्वेक्षण सहायक है उसकी 355 पोस्टों के ऊपर है और जो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो है उसकी जो 758 पोस्टों के ऊपर है और जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है उसकी 8,244 पोस्टों के ऊपर वैकेंसी आई हुई है। और इसके अंदर दोस्तों जो मानदेय है विशेष सर्वेक्षण सहायक में वह 59,000 और इसके अंदर बीई बीटेक अलाउ है और उसके अंदर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और जो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो है उसके अंदर AICTE से अप्रूव्ड ऑल इंडिया किसी भी स्टेट या किसी भी सेंटर से जैसे भी आपने की हुई है वहां से सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और दोस्तों जो विशेष सर्वेक्षण अमीन वाली है जो सबसे बड़ी बेहतरीन पोस्ट है जिन्होंने सिविल से डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए सबसे शानदार वैकेंसी है। दोस्तों इस वैकेंसी को आप देख लीजिए। इसके अंदर जो सबसे बड़ी पोस्टें हैं वो है 8,244 वैकेंसी और इसके अंदर जो जनरल की है 3525 वैकेंसी। इसका जो मानदेय होगा वो होगा 31,000। तो इसकी जो योग्यता है वो AICTE ऑल इंडिया से जो है उसके अंदर सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए। 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। और जो राज्यों की जो भी संबंधित जैसे अपने राजस्थान के अंदर BTR लगती है उसी प्रकार SBT जो राज्य से संबंधित पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्ष में सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए। इसके जो मानदेय है वो 31,000 है। और दोस्तों वो जो ऊपर की तीनों वैकेंसी थी वो थी टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए जो जिन्होंने सिविल से इंजीनियरिंग और बीटेक की हुई है, डिप्लोमा और बीटेक की हुई है। तो और जो ये चौथी वैकेंसी है 744 पोस्ट पे यह है नॉन टेक्निकल के लिए जिसके अंदर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थानों में ग्रेजुएशन मांगा है। दोस्तों ये मतलब डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है और बिहार के अंदर ऑल इंडिया अलाउ है। इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया आप देख लीजिए, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 37 और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है जो कि वहाँ के बिहार के लोकल निवासियों को मिलेगी 40 वर्ष है इसके अंदर। और जो दोस्तों ये तो इनका दिव्यांग और उनके लिए आ गया। ये इसका एग्जाम पैटर्न आ गया। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसके अंदर संविदा की भर्ती है लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे और 15 मिनट का पूरा टाइमिंग रहेगा। अब दोस्तों हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो विशेष सर्वेक्षण सहायक वाली वैकेंसी है जिसके अंदर बीटेक अलाउ थी उसके 75 तो आएंगे सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन और 25 आएंगे नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन जिसके अंदर जनरल स्टडीज होगी। लेकिन इसके अंदर जो तमाम इन पोस्ट हैं सभी वैकेंसी के लिए सेम सा सिलेबस है, 75% टेक का और 25% नॉन टेक का। लेकिन जो ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी उसका सिलेबस थोड़ा अलग दिया हुआ है। इसके अंदर जनरल नॉलेज 150 होगी जिसमें GS 50, मैथ 50 और मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसके अंदर जो सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा ये क्या हुआ है कि जो 75 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर अपने सिविल इंजीनियरिंग के अलावा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के भी कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। दोस्तों हम इसके आगे अब जो इसकी ऑनलाइन प्रोसेस, ये जो फॉर्म भरने की प्रोसेस आ गई इससे तमाम पोस्टें जो आप डायरेक्ट होलोगे। और इसके अंदर ये देख लीजिए आप जो है 800 रुपये इसका चालान है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो अलग अदर स्टेट से जो बिहार के अलावा जो फॉर्म भरेंगे वो सभी जनरल कैटेगरी के अंदर जाएंगे और इसका जो चालान है वो 800 रुपये होगा। और जो SC ST जो वहाँ के निवासी है बिहार के उनके लिए जो अगर इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उनका 400 रुपये का चालान होगा। यह आप फॉर्म की स्टेप आ गई। इसके अंदर ये इसकी जो संबंधित डेट है 13/4 से लेकर के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं 13 अप्रैल से और 12 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। चालान काटने की जो अंतिम तिथि है वह 10 मई होगी और नेट बैंकिंग के इनके आधार पर ये 12 मई आप डेट देख लीजिए। और इसके जो एडमिट कार्ड और जो अभी CBT होगी उसकी डेट अभी निर्धारित नहीं हुई है, वो समय आते आपको सूचित कर दिए जाएंगे। स्टडी 147 से लगातार आप जुड़े रहिए। तो ये जो बिहार के अंदर बहुत ही सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है ये। दोस्तों आप लगातार इससे हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इसका जो सिलेबस की बात कर रहे थे आपको मैं बता रहा था कि 75% जो टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे जो ये बीटेक वालों के लिए थी विशेष सर्वेक्षण सहायक वाली वैकेंसी उसके अंदर आप इसके सिलेबस की अगर आप बात करते हो तो देखिए आप देख रहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और ये तमाम पोस्टें हैं। और इसके अंदर जो लगभग सिविल की जितनी भी सब्जेक्ट थी उनको सबको कवर किया गया है। लेकिन इसके अलावा
नॉन जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी काफ़ी सब्जेक्ट दी हुई है। ये देखिए आप, ये कैड वाला आ गया सिस्टम, और ये एनर्जी साइंस इलेक्ट्रिकल वालों से लेकर मैथमेटिक्स तमाम ये अपने। अगर हम सिविल की सब्जेक्टों की बात करें तो जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग आ गई और एस्टिमेट वगैरह आ गई, सोइल आ गई, हाइड्रोलॉजी आ गई, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग आ गई। और इसके अंदर जो जनरल स्टडीज़ के अंदर भी दोस्तों जो सिलेबस है वो लगभग ये क्वेश्चन जनरल साइंस और इनका कवर किया जाएगा। और जो डिप्लोमा वाली पोस्ट थी लगभग उनका सेम सिलेबस ही रखा गया है। सबके अंदर ही नॉन जो सिविल के अलावा अदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी वैकेंसी है इंजीनियरिंग के अंदर। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए तो लगभग ही 8-8 हज़ार वैकेंसी आई हुई है। ये नॉन टेक का सिलेबस है और ये जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है। आप सिलेबस से इसको देख लीजिए। ये जो विशेष सर्वेक्षण अमीन पद वाली वैकेंसी के लिए आ गया, जो सेम सिलेबस ऊपर वाली पोस्टों के अनुसार ही रखा गया है। और जो नॉन टेक्निकल की पोस्ट थी उसके लिए सिलेबस थोड़ा जीके वगैरह का रखा गया है। तो दोस्तों स्टडी 147 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।